गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो वो हमारा क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली हमारा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज़ इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहा है हाउस होल्ड के द्वारा, तो वो तो हमारा सी कहलाता है। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, तो वो हमारा आई कहलाता है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ऑन मेकिंग रोड, डैम, ब्रिज वगैरह बनाने के ऊपर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? जी कहलाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स हमारा एक्सपोर्ट हो गया, एम हमारा इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट क्या होता है आपका कि जब आप बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज, बाहर वाले बंदे आपके गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं तो एक्सपोर्ट कहलाता है। जब आप बाहर वाले गुड्स की डिमांड करते हैं तो वो इंपोर्ट कहलाता है। इन चारों को आप ऐड कर देते हैं तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाता है। जो एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा, ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक हमारी क्लोज इकोनॉमी होती है, एक हमारी ओपन इकोनॉमी होती है। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है आपका कि एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई। जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल क्लोज इकोनॉमी के बारे में। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल के बारे में। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल क्या है कि एक ऐसी टेबल है जो बता रहा है कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कितना एग्रीगेट डिमांड है, वो हमारा एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल बताता है। एक ऐसी टेबल जो बता रहा है कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे कितनी एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल कहलाता है हमारा। जब आप एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाता है। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व? जब आप एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो एग्रीगेट डिमांड कर्व बन जाता है हमारा। उसके बाद हमने बात की थी कंजप्शन फंक्शन के बारे में और सेविंग फंक्शन के बारे में। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है? कंजप्शन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। सी का मतलब कंजप्शन, वाई का मतलब इनकम। जो सी और वाई में जो रिलेशनशिप बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन फंक्शन बोलते हैं। ये टेबल आपको दे रखी है। जब वाई है, वाई जब मेरा है 0, जब मेरी इनकम 0 है तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करोगे आप। तो इनकम 0 पे वाट एवर यू कंज्यूम इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। जब इनकम हमारी 0 होती है, जो भी आप कंज्यूम करते हैं तो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है, कंजप्शन हमारा क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग देयर मनी। जैसे जैसे इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, हायर लेवल ऑफ इनकम पे पीपल अपनी इनकम को सेव करना शुरू कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? ये जो आप ग्राफिक मतलब जो ये आप प्रेजेंट कर रहे हो हमारा, ये कंजप्शन फंक्शन कहलाता है हमारा। कंजप्शन फंक्शन को, इसी को ही टेबल को ग्राफिकली प्रेजेंट कर दोगे तो आपका कंजप्शन कर्व आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसकी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो क्या होती है? C इक्वल टू सी बार प्लस MPC वाई। MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। MPC इक्वल टू होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, इतना कर लेते हैं आज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन के बारे में। सेविंग फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है आपका S एंड Y के बीच में। सेविंग और इनकम में जो भी आप फंक्शनल रिलेशनशिप बताते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सेविंग फंक्शन कहलाता है। अब क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है, या तो मैं अपनी इनकम को क्या कर सकता हूँ? सेव कर सकता हूँ या कंज्यूम कर सकता हूँ। तो y इक्वल टू क्या होता है मेरा? C प्लस एस होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरी ये टेबल दे रखी है, y इक्वल टू दे रखा है 0 पे 20 है, 50 पे 60 है, 100 पे 100 है, 180 पे 140 है। ठीक है, तो मैं क्या नाम है, यहाँ पे 180 की जगह 150 आएगा बच्चों। अच्छा, तो y में से अगर मैं c घटा दूँ, अगर मेरे पास इनकम 0 है और 20 रुपये खर्च कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी माइनस के 20 रुपये सेविंग हो गई।
₹50 थे, ₹60 खर्च कर रहा हूँ तो माइनस के ₹10 आ गए सेविंग में। 100 थे, 100 ही खर्च कर दिया तो सेविंग 0 हो गई। 150 थे, खर्च कर दिए 140 तो मेरे ₹10 सेव हो गए। तो सेविंग इज इक्वल टू आती है y माइनस के c, क्योंकि मेरी इनकम को या तो मैं कंज्यूम करता हूँ या मैं सेव करता हूँ। तो y इज इक्वल टू होता है हमारा c प्लस एस। अब इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम किस तरीके से बनता है हमारा, ये मेरा हो गया s, ये हो गया y। क्योंकि ये माइनस में जा रहा है तो इस ये जो लाइन जाएगी हमारी, ये नीचे से जाएगी इस तरीके से। ये हमारा हो जाता है सेविंग फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, तो सेविंग फंक्शन की जो इक्वेशन है वो हमारी होती है माइनस के एस बार प्लस 1 माइनस के एम पी सी वाई, या ये कह लीजिए s इज इक्वल टू माइनस के एस बार प्लस एम पी एस वाई। एम पी एस क्या होता है? एम पी एस होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज़ इट इज़ द स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन का स्लोप होता है दैट इज़ किस रेट से मेरा जो सेविंग में कितना चेंज आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम में चेंज होने से। हमारा जो ये एस बार होता है ना, जितना सी बार है मेरा वही मेरा क्या होता है माइनस के एस बार होता है। तो सी बार बराबर माइनस के एस बार होता है हमारा। जैसे y इक्वल टू 0 पे 20 है मेरा सी बार, तो मेरा एस बार कितना होगा माइनस के 20 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो s इक्वल टू मेरा क्या हो गया माइनस के सी बार प्लस एम पी एस वाई। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा टॉपिक, वो आता है अब हम बात करते हैं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, आउटलाइन द स्टेप्स टेकन इन ड्राइविंग द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व यूजिंग डायग्राम विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन फंक्शन। अच्छा, डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है कंजप्शन फंक्शन से आपको सेविंग फंक्शन डिराइव करना है। ये हो गया हमारा y, ये हो गया c, ये y हो गया c, ये हो गया s। यहाँ पर इसको s बना लेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है आपका। तो वही टेबल याद रखनी है आपको। 0 पे 20, 0 50 100 150 20 60 100 140, 0 50 100 150, y में से c घटाओगे, 0 में से 20 गया माइनस के 20, 50 में से 60 गया माइनस के 10, 100 में से 100 गया 0, 150 में से 140 गया 10 आ गया। ये हमारा आ गया सेविंग फंक्शन। पहले आप y और जो c की जो रिलेशनशिप है ना, उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दीजिए इस तरीके से। ये हो गया हमारा यहाँ से y, ये हो गया c। इसी के नीचे डायग्राम आपको बनाना है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस पॉइंट को नीचे ले आइए आप, और यहाँ से इसको इस तरीके से डायग्राम बना दीजिए। ये हमारा मिल जाएगा सेविंग फंक्शन। पहले सेविंग फंक्शन वाला जो डायग्राम, कंजप्शन फंक्शन वाला जो डायग्राम है वो बना लेंगे आप। यहाँ पर हो गया c, यहाँ पर हो गया y। ठीक है, उसके बाद ये s और ये y हमारा, जहाँ पर c और y आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को नीचे ले आइए, उस पॉइंट से बना दोगे आप सेविंग फंक्शन। दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम सेविंग डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। दोबारा से देख लीजिए डायग्राम। ये डायग्राम आपने बना दिया, ये y हो गया, ये c हो गया। ठीक है, जहाँ ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नीचे ले आओगे आप। एक और इस तरीके से बना के यहाँ से इसको ऐसे लिख के चले जाओगे, ये हमारा सेविंग फंक्शन हो जाएगा। ये s और y की रिलेशनशिप हो गया, ये c और y की रिलेशनशिप हो गया। क्लियर? अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में आपको सिर्फ ये लिखना है कि जब ये 0 था तो ये माइनस के 20 था, इस पे इतना था, इस पे इतना हो गया। हमने कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट वी गेट दिस पॉइंट, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया। ये 6 नंबर में आ जाता है बच्चों आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमारा। तो ये है हमारा डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व। अच्छा जी, उसके बाद हमारा आता है ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिक एलिमेंट है कंजप्शन फंक्शन का, जो कि बता रहा है आपको कितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम आपका यूज़ हुआ है एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना यूज़ हुआ है, दैट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं हमारे, एक आता है एपीसी, एक आता है हमारा एमपीसी। एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट इज़
कि आपका C अपॉन में Y, ये रेशो बता रहा है आपका C एंड Y का। ये टेबल है, मान लीजिए 0, 50, 100, 150, ये C की टेबल हो गई। तो APC निकालना है तो कैसे निकाल दोगे आप? C अपॉन में Y निकाल दोगे आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी में ही अगर मान लीजिए मुझे निकालना है MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज़ डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। ये इसका फॉर्मूला हमारा होता है 0, 50, 100, 150, 20, 60, 100, 140। अब ये देखो कंजप्शन में कितना चेंज आया, 40। यहाँ पर Y में कितना चेंज आया, 50। यहाँ पर कितना चेंज आया, 40। तो 40 अपॉन में 50। फिर दोबारा यहाँ पर कितना चेंज आया, 40, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 50। तो दैट इज़ 40 अपॉन में 50, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कंजप्शन, MPC आ जाएगा हमारा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारा आता है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव हमारा क्या होता है, ये रेशो बता रहा है तुम्हारा सेविंग और इनकम में, S एंड Y में। जैसे हमने APC पढ़ा है, ऐसे ही APS है। APS जो है वो रेशियो बता रहा है S एंड Y का। APS इज इक्वल टू होता है S अपॉन में Y। MPS होता है डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। Y में से C घटा के S आ जाएगा, APS निकाल दो S अपॉन में Y। अच्छा, जो ऐसे ही यहाँ पर Y में से C घटा के S आ जाएगा, डेल्टा C। सेविंग में कितना चेंज आया, पहले पे डैश, फिर 10 अपॉन में 50, 10 अपॉन में 50, 10 अपॉन में 50, ठीक है जी। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, 10 नहीं 0.2 ही आएगा हमारा यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर 0.2 ही आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो APC और APS में क्या रिलेशनशिप है। APC और APS में क्या रिलेशनशिप है, APC प्लस APS बराबर 1 होता है। कैसे भाई, APC का फॉर्मूला होता है C अपॉन में Y, APS होता है S अपॉन में Y। दोनों को टोटल कर दीजिए आप, C अपॉन में Y प्लस S अपॉन में Y। Y मेरा LCM आ गया, ऊपर क्या बच गया, C प्लस S। हमें पता है Y इक्वल टू C प्लस S होता है, तो C प्लस S की जगह क्या रख दिया मैंने, Y रख दिया। तो Y से Y कट गया, तो हमारा क्या आ गया, 1। इसी तरीके से आपका MPC और MPS का सम इक्वल टू 1 होता है। MPC जो होता है डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, MPS होता है डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। दोनों का टोटल कर दो, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y प्लस डेल्टा S अपॉन में, यहाँ पर डेल्टा S आएगा, डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। डेल्टा Y LCM आ गया। जब मुझे पता है Y बराबर C प्लस S होता है, तो डेल्टा Y भी किसके बराबर होगा, डेल्टा C प्लस डेल्टा S के। तो डेल्टा C प्लस डेल्टा S की जगह क्या आ गया, डेल्टा Y आ गया। डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y क्या हो गया मेरा, 1। कट के हमारा क्या आ गया, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब APC और APS की रिलेशनशिप भी 1 होती है, और MPC और MPS की रिलेशनशिप भी 1 होती है। APC प्लस APS बराबर 1 होता है, MPC प्लस MPS बराबर भी 1 होता है हमारा। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, अगर उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, APC आपका कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी कंजप्शन कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती हमारी। अच्छा, वो APC इज़ मोर देन 1 हो सकता है, APS नहीं हो सकता हमारा। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC इक्वल टू 1 होता है हमारा। APC कैन नेवर भी 0, कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकती। MPC जो है हमारा वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है हमारा। APS कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज सेविंग कभी भी 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। APS जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है हमारा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन ये है इसके अंदर, क्या MPC और MPS नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, बिकॉज C और Y में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है और S और Y में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कभी भी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। दैट्स वाई ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकते हमारी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के नोट्स आप बना लीजिएगा, मैं सेंड कर दूँगा आपको।